हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 333 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमसे कह रही हैं कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए और आपको लगे कि वो चैलेंज आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चेंज लेके आया है, तो उस वक्त ये याद रखें कि जो भी होता है अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। तो वो क्या कह रही हैं कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए, तो जब भी हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आता है, चैलेंज मतलब कोई प्रॉब्लम जो कि यूजुअली हमारी लाइफ में नहीं थी, पर अब कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जैसी बन गई है, समस्या है, किसी भी तरह की हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कैसे भी, ठीक है। कोई चैलेंज आया है जिसकी वजह से अब आप नेगेटिव हो रहे हो मतलब या तो आपको अपनी सराउंडिंग में नेगेटिव उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, या अपने अंदर आप वो नेगेटिव चीज़ें महसूस कर रहे हो। तो रोंडाबन कहती हैं कि जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए और आपको लगे कि वो आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन ला रही है, तो याद रखें कि अंततः जो भी होता है भले के लिए होता है। तो जैसे मूवी होती है, हर मूवी का एक क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स मतलब जो भी एंडिंग होती है ना, तो क्लाइमैक्स सबसे मेन पार्ट होता है मूवी का, तभी तो वो सबसे एंड में रखा होता है। और क्लाइमैक्स में कई बार इतना सस्पेंस होता है ना कि हमें लगता है कि जो हम पूरी मूवी में सोचते आ रहे होते हैं कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। कई मूवीज़ तो ऐसी होती हैं कि जिसमें बिल्कुल क्लाइमैक्स में मूवी पलट जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। तो सबसे मेन पार्ट होता है मूवी का क्लाइमैक्स, क्योंकि मान लो आप 3 घंटे से मूवी देख रहे थे, अब लास्ट में जो लास्ट के 10-15 मिनट होंगे वो उसका क्लाइमैक्स है। वो जो 10-15 मिनट लास्ट के हैं वो अब तय करेगा कि मूवी अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है। एक्टिंग वगैरह वो सब भूल जाओ कि किसने कैसा रोल किया है, वो कैसा किया है। अब स्क्रिप्टिंग जैसे पे बात कर रहे हैं हम कि जैसे मूवी की स्क्रिप्टिंग कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, वो क्लाइमैक्स डिसाइड करेगा। मान लो कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, कि मतलब ऐसी होती है ना, कुछ क्राइम वाली मूवीज़ होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सस्पेंस सा बना रहता है पूरी मूवी में कि लास्ट में क्या होगा, है ना। तो मान लो आप 2.5 घंटे से मूवी देख रहे हो और आप मूवी भी देख रहे हो और आपने ना अपने माइंड में एक पिक्चर बना दी है कि अब ऐसा होगा, शायद ये हीरो क्या करेगा, विलन को मार देगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या कई जो सस्पेंस मूवीज़ होती हैं कुछ, है ना, उसमें आप सोचते रहते हो कि लास्ट में ना पक्का यही कातिल निकलेगा, यही होगा जिसने सब कुछ किया होगा। इस तरह से हम सोचते रहते हैं ना। तो 2.5 घंटे से एक तो मूवी हम देख रहे हैं, दूसरा हमने अपने माइंड में एक मूवी चला रखी है कि ना देखना पक्का यही होगा। बीच में जब इंटरवल आता है ना, तो क्या करते हैं, इंटरवल में भी अपने फ्रेंड के साथ यही डिस्कस कर रहे होते हैं मूवी के बारे में, देखना अब देखना ऐसी ऐसी कहानी होगी। अब सोचो, जिसने मूवी लिखी है, जिसने मूवी बनाई है, जिसने डायरेक्ट की है, क्या वो इतनी सिंपल सी कहानी लिखेगा कि जिसको हर कोई मतलब गेस कर ले? खुद सोचो। अगर आप मूवी देख रहे हो, मान लो आप उसमें पूरी तरह से तन मन लगा के, पूरा दिमाग लगा के मूवी देख रहे हो, पूरी तरह से घुस गए हो मूवी में, है ना। 2.5 घंटे से आप मूवी देख रहे थे। अगर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है तो ऑब्वियसली उसका कुछ क्लाइमैक्स इस तरह का होगा कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। और अगर ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेड हुआ और मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता था इस मूवी में, ये कहाँ से पॉइंट निकला, और वो पॉइंट बिल्कुल स्टिक बैठेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया फिर आप सोचो यार ये क्या सस्पेंस था, ये क्या क्लाइमैक्स था, इसका तो कोई पूरे 2.5 घंटे में कोई मतलब लिंक ही नहीं बना इस चीज़ के साथ। नहीं, वो लिंक भी करेगा और इतने स्टिकता के साथ लिंक करेगा, आप सोचोगे 2.5 घंटे में मेरा दिमाग ऐसे क्यों नहीं चला। अगर ऐसी मूवी होगी, वो मूवी हिट होगी बाय देयर स्क्रिप्टिंग। एक्टिंग चाहे कैसी भी रही होगी, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया होगी उस मूवी की। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ, है ना। तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, चैलेंज मतलब कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तब हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। और हम सबसे ना जब भी अपनी परेशानी के बारे में बात करते हैं, उस चैलेंज के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं यार इसने तो मेरी जीना हराम कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बस उसके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, ठीक है। एक तो सोच के हर बार उसके बारे में बात करके एक्शंस में उन चीज़ों को ला के हमने उसको इतना फोकस दे दिया ना, मतलब उसको इतनी टेंशन दे दी है ना। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक टीचिंग में डिस्कस किया था कि जैसे मान लो कि कोई है, ठीक है, जो नेगेटिव है, आपको पसंद नहीं है, पर आप उसी को देखे जा रहे हो, उसको तो यही लगेगा ना कि यार इसको मैं बहुत पसंद आ गया हूँ,
या इसको मैं बहुत पसंद आ गई हूँ तभी तो ये मुझे देख रहा है। तो आपने क्या किया, अपना सारा ध्यान उस चीज़ के प्रति रख दिया है जो आप चाहते नहीं हो, पर फिर भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी भी तरह से बस आपका फोकस उसी पे ही है। तो वहाँ से फोकस हटाना है हमें। अपनी जो एनर्जी हम उसके साथ एक्सचेंज करे थे उसको अब वापस ले लेना कि नहीं, मेरे को नहीं देने तुम्हें कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो कि 2.5 घंटे से आपने कोई मूवी चलाई थी अपने माइंड में, ठीक है, कि पक्का यही होगा, और मान लो लास्ट में वही निकलता है, आप बोलोगे यार ये कोई मूवी थी, मेरे को तो पहले से पता था कि यही होगा जिसने मर्डर किया होगा, यही था जो क्रिमिनल था, यही मेरे को पता था कि लास्ट में ना ये ऐसे ऐसे निकलेगा और ऐसा होगा। अगर वैसी मूवी होगी ऑब्वियसली आप बोलोगे यार ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आया, आपने तो उसको एकदम से गेस कर लिया, फिर क्या वो मूवी हिट जाएगी। मूवी तो ऐसी होनी चाहिए कि ना आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट कुछ और निकल गया, वो मूवी हिट होती है बाय देयर स्क्रिप्ट, है ना। तो यही होता है हमारी लाइफ के साथ। हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको लेके ना बैठ जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है, सर पकड़ के हम बैठ जाते हैं, ठीक है। तो रॉन्डा कहती है कि जब भी कोई चुनौती लाइफ में आए और वो आपको नेगेटिव कर दे, ठीक है, कोई नेगेटिव चेंजेस उसकी वजह से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो एक तो बात ये याद रखो कि अंत में सब भले के लिए होता है। मतलब इन द एंड सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। वो आपको उस टाइम याद नहीं आएगा, वो आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगी वो बात, कोई बोलेगा ना तब भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलो बकवास कर रहा है ये, अभी मुझे बता कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, तो आप क्या बोलोगे, अपनी ये बकवास बातें बंद करो, मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। अगर इतना ही ज्ञान देना तो सॉल्यूशन पे बात करो, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। और इवन कोई और भी नहीं बोल रहा होगा, आप खुद मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हो, बड़े मैनिफेस्टर हो, आप बड़ा कुछ किया है आपने हासिल, जैसे मान लो, है ना, बड़ी टीचिंग सुनते आ रहे हो, 330 दिन हो गए टीचिंग सुनते जा रहे हो, खुद को लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव हो गया, और कहीं से न जाने कहाँ से कोई ऐसे लाइफ में चैलेंज आता है कि सारा जो भी आज तक प्रैक्टिस की थी सब धरी की धरी रह गई वहाँ पे। आप बोलोगे यार मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर तो इतना ज्ञान है, मैं तो इतना काम करता हूँ, अब ये इस सिचुएशन को मैं क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लो आप चाहे खुद इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, चाहे कोई और आपको बता रहा हो, पहली बात हमेशा लाइफ में याद रखनी है कि जो होता है ना सब हमारे लिए ही हो रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, हर चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। अगर आज मेरे लिए कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आई है तो ये भी मेरे लिए आई है, कुछ भला करने के लिए आई होगी। भले ही मुझे आज वो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, पर हाँ कुछ वक्त लगेगा और कुछ वक्त के बाद वो चीज़ मुझे समझ में आ जाएगी। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम अपने अपने लाइफ में दे सकते हैं। पीछे मुड़ के देखो ज़रा पास्ट में अपने, कि लाइफ में जो आज तक की सबसे वर्स्ट सिचुएशन थी, सबसे वर्स्ट चैलेंज था, सबसे वर्स्ट सिचुएशन, सबसे वर्स्ट मोमेंट लाइफ का, या आप कह सकते हो कि मतलब आज तक की जो भी सबसे बुरी घटना थी आपकी लाइफ की, ठीक है, किसी भी एरिया में वो कभी हुई थी आपकी लाइफ में पास्ट में, उसको याद करो। अब देखो कि पास्ट था ना, वो बीत गया है ना, अब आपकी करंट सिचुएशन उससे बहुत कई गुना अच्छी है। तो देखो वो चीज़, वो टाइम जब बीत गया तो अभी कुछ भी आपके लाइफ में चला हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, वो भी बीत जाएगा। एक दिन आप हो सकता है कि अपने लाइफ में वैसे ही कभी पास्ट में जब याद करोगे तो उस सिचुएशन को देखोगे, अरे यार तब मैं उस चीज़ के लिए परेशान होता था, अरे यार तब वो ब्रेकअप हो गया उसके लिए परेशान होता था मैं, उस लड़की के लिए रोता था मैं, अरे यार बेवकूफ़ था मैं भी, है ना, उससे कहीं गुना मच बेटर पर्सन मैं भी डिज़र्व करता हूँ। और अभी जो मिला, वाह यार ये तो पता नहीं कहाँ से देवता या देवी मिल गई है मुझे। ऐसे सुनना कभी किसी के मुंह से जिसका कभी हार्ट ब्रेक होता है और वो आगे मूव ऑन कर देता है, वो यही कहता है। तो अगर उससे कभी बात करोगे ना तो यही बोलेगा, मैक्सिमम यही बोलते हैं सारे, अरे यार पागलों की तरह ऐसे ही बेफालतू में रोता रहता था उसके लिए, क्यों ही रोता था या क्यों ही रोती थी, है ना। मुझे मत याद कराओ, मुझे हंसी आती है अपनी उन सब हरकतों पे। सुनना कभी किसी के मुंह से, मे भी आप खुद भी वैसे ही कभी फील करते हो। तो ऐसा ही होता है। कभी जब बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे लगते थे, हमें लगता था भगवान प्लीज़ पास करवा दे, इसमें ये करवा दे, वो करवा दे, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। लगता था कि कब जैसे वो एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। और जब अब तो वो हमने कॉलेज स्कूल पता नहीं कब का पास आउट भी कर दिया। अब तो उस टाइम हमें वो बोर्ड के एग्ज़ाम ही सबसे बड़े लगते थे। पर अब कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब तो हमें पता भी नहीं होता है कि कब किसके बोर्ड के एग्ज़ाम चले हैं, वो मतलब ही नहीं है हमें उस चीज़ से। क्यों? हमारा तो वो लाइफ का टाइम बीत चुका है। अब तो ज़िंदगी हमारे एग्ज़ाम ले रही है, अब हमें वो बड़े लगते हैं। कोई
जब स्कूल में होते थे तब लगता था यार इन बड़ों की ना ज़िंदगी कितनी अच्छी है ना। स्कूल में क्या होता था कि हमें सुबह सुबह उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके लंच वगैरह पैक करके अपना स्कूल बैग बना के स्कूल जाना होता था। बर्डन लगता था ना वो उस टाइम, है ना। तो लगता था कब जैसे बड़े हो जाएंगे, कब जैसे बड़े हो जाएंगे, जब बड़ा हो जाऊंगा ना, खुद पैसे कमाऊंगा ना, फिर ये भी करूँगा वो भी करूँगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, घूमने जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। इतने सारे ड्रीम होते हैं हमारे, है ना, एक्साइटेड होते हैं उन चीज़ों को लेके। अब जब आप उस एज में हो, उस चीज़ को जी रहे हो, अब लगता है यार स्कूल लाइफ ही ठीक थी। कम से कम पता होता था कि ये सिलेबस है, ये बुक है, इसी से एग्ज़ाम आना है, वही पढ़नी होती थी। और क्या, यहाँ तो ज़िंदगी हर पल एग्ज़ाम ले रही है, जिसका कुछ अता पता सता कुछ नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से कौन से इवेंट आ जाता है, कौन सी सिचुएशन आ जाती है, कौन कौन से कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ज़िंदगी की जो इम्तिहान है ना, वो तो भाई पता नहीं कहाँ से आते हैं, है ना। और स्कूल लाइफ तो बेस्ट होती है, मस्त होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो क्या होता है, अब पता नहीं ज़िंदगी में कैसे कैसे धक्के भी खा रहे हैं, कभी पैसों के मामले में खा रहे हैं, कभी हेल्थ में खा रहे हैं, कभी रिलेशनशिप में दिल टूट रहे हैं या दिल तोड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो चली है ज़िंदगी, ऐसे ऐसे चली है। कभी बॉस से जूते पड़ रहे हैं, बॉस से गालियाँ पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो कि जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, एंड में सब आपके भले के लिए होता है। क्यों होता है भले के लिए? क्योंकि हर चीज़ ना हमें सिखा रही होती है। इफ़ यू आर अ गुड लर्नर ना, आप हर चीज़ से सीखोगे, छोटों से सीखोगे, बड़ों से सीखोगे, सिचुएशन से सीखोगे, प्रॉब्लम से सीखोगे, हर चीज़ से सीखोगे। कि मतलब सीखने की एक तो कोई उम्र नहीं होती है और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, सीखने वाला कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। आगे रॉन्डाबन कह रही हैं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप जो भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आया है, वो एक पहले तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो आप समझ लो। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से चैलेंज है, ठीक है, आप उसको किसी ना किसी तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन पता चलेगा, आप उस पर काम करोगे। जब काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसा ऐसा लाइफ चैलेंज हो, तो हम ऐसे ऐसे इसको डील कर सकते हैं। तो आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उस चीज़ को जब आपने ओवरकम कर लिया तो आप स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी है किस चीज़ की? खुद को और निखारने की। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 10th क्लास पास करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, पहले 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर वो पास हो जाते हैं तब +1 में आते हैं, +1 में एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर +2 में आते हैं, +2 में फिर से अगेन बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसको देते हैं तो कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। जैसे ही आप इम्तिहान पास करते हो, ठीक है, जैसे आप उस इम्तिहान को पास करते हो, ज़िंदगी आपको रिवॉर्ड में प्रमोट कर देती है। तो जैसे ही आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आया, छोटा आया, बड़ा आया, कैसा भी आया, ठीक है, आप उसको पास कर लोगे। जब वो टाइम बीत जाएगा, आप उसको ओवरकम कर दिया आपने किसी भी तरीके से, कोई सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा, लेट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, वो सबका इंडिविजुअल है। ठीक है, पर मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको पास किया, ज़िंदगी आपको रिवॉर्ड देगी, आपको उससे ऊपर उठा देगी हर तरीके से। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। तो रॉन्डाबन कह रही है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हैं और उसे किस नज़रिए के साथ देखने का चुनाव करते हैं। अब चुनाव की बात आई तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहती है, चॉइस रहती है कि आपको उसको किस नज़रिए से देखना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नज़र से देखना है तो वो पहाड़ जितने लगेगी। ठीक है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है तो उसको देखने का मज़ा भी आएगा, उसको देखने का मन भी करेगा, और उसके साथ आप एक अच्छी पॉजिटिव नज़र से आप उसको देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा रिवॉर्ड में ग्रोथ ही देती है। ठीक, तो आप उसको किस नज़र के साथ देखने का चुनाव करते हो, ये हमारे ऊपर है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि किस नज़रिए के साथ आपको उसको देखना है। तो आगे रॉन्डाबन कह रही हैं कि सृष्टि को अगर बेहतर और ज़्यादा अद्भुत चीज़ें प्रकट करनी हैं तो इसे चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। इस बात को जानें कि यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। तो क्या कह रही हैं रॉन्डाबन आगे कि यूनिवर्स को कभी भी कुछ अच्छा, बेहतर, कुछ वंडरफुल, कुछ भी अच्छा करना है, जो भी आपकी अभी की सिचुएशन है उसके और ज़्यादा, उससे भी और ज़्यादा बेटर कुछ करना है, तो यूनिवर्स क्या करती है? परिवर्तन करती है। तो यूनिवर्स क्या करता है? परिवर्तन करता है। सृष्टि हमेशा परिवर्तन करती है जब भी कोई भी चीज़ बेहतर करनी है।
तो ये जो परिवर्तन आपके आसपास हो रहे हैं, आपके अंदर हो रहे हैं, आपके इनर वर्ल्ड में हो रहे हैं या आउटर वर्ल्ड में हो रहे हैं, उनसे घबराओ मत। यही हमेशा सोचो कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ये सब हो रहा है। शायद मुझे आज ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, पर हाँ, टाइम के साथ मुझे ये सब समझ में आ जाएगा और मुझे वो चीज़ें भी रिवील हो जाएंगी कि क्यों ये सब हो रहा था पहले। तो पास्ट में कभी जाओगे तो हमेशा ये समझ में आएगा। कभी भी अपने पास्ट में चले जाओ या बाहर कुछ भी देख लो पास्ट में जो हुआ होगा, आपको आज समझ में आएगा कि वो जो हुआ था ना, उसकी वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड देखोगे तो नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर तो आप अच्छा नहीं देख पाओगे। इसलिए अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखो। ठीक है, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है हमें। नेगेटिव पे ध्यान दोगे फिर तो नेगेटिव ही रहोगे, फिर तो कुछ अच्छा देख ही नहीं पाओगे। इसलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना, ढूंढना शुरू करो चीज़ों में। ठीक है, तो अपने नज़रिए को, क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है कि पॉजिटिव साइड देखनी है या नेगेटिव साइड देखनी है। तो हमें वो वाले पर्सन नहीं बनना है जो कि हमेशा नेगेटिव देखता रहता है और फिर चीज़ों को लेके बार बार वही कंप्लेन करता रहता है, फिर उस लूप में घुस जाता है एक बार कि कुछ भी होगा ना नेगेटिव ही देखेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बोलेंगे टेक्नोलॉजी तो बेकार है, बच्चे पूरा दिन ये करते हैं वो करते हैं, कभी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं, कभी इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब। अगर पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव बहुत कुछ मिलेगा, और ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज़ की गुड साइड बैड साइड, ठीक है, हमेशा होती है, क्योंकि यूनिवर्स में डुअलिटी है। मतलब रात है तो दिन भी होगा, आग है तो पानी भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा। ठीक है, अच्छा है तो बुरा होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। हर चीज़ डबल आयाम में है, समझ रहे हो? तो आप उसे किस तरह से देखते हो? ठीक है, या तो आपका सारा फोकस दिन में ही है कि दिन होता है ना, मुझे बहुत रात से मुझे डर लगता है अंधेरे से। नहीं, वो तो आएगा आएगा, तो एक्सेप्ट इट ना। ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, अब रात है, रात से मान लो किसी को डर लगता है अंधेरे से, अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश का भी कोई अपना महत्व नहीं रहेगा। प्रकाश का महत्व भी तभी है जब डार्कनेस है। ठीक है, वरना लाइट ही रहेगी तो लाइट की क्या उसकी वैल्यू रहेगी? कुछ नहीं है, वो तो फिर है ही है, फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी? समझ रहे हो बात? तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, दोनों चीज़ की। हमेशा पॉजिटिव रहोगे तब भी कोई बात नहीं बनेगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में चलता है। ठीक है, पर हाँ, हमें अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी में घुस जाओगे तो क्या होगा? तो कंप्लेंट्स आएंगी और वो हमारी एनर्जी को और सक कर देंगी और सक कर देंगी, फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको सॉल्यूशन चाहिए ना अपने चैलेंज से। तो आज की जो टीचिंग है उसमें तो स्पेशली यही बताया गया है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है और आप उसको अगर नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, उसमें सिर्फ यही देख रहे हो कि ये कैसे मेरे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, इसके जो भी चेंजेस इसकी वजह से आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नज़रिया बदलना है, अपने नज़रिए को अच्छी साइड पे लाना है, अच्छी चीज़ों को ढूंढना है उसमें और फिर उन्हें पिक करना है, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। ठीक है, तो यही आज की टीचिंग में कहा गया है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। ठीक है, और खुद पे ढेर सारा काम कीजिए और खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल मैजिकल सरप्राइजफुल डे। सबका मंगल हो।